Hello students, good morning. How are you? Hope all are fine at your home. Are you enjoying festivals, your studies and your work? You should to develop your creativity, your interest towards your studies, towards your work. You have to create interest. Okay? You should to enjoy your studies, your work very well. Okay? And now we are going to start new chapter. Nowadays we are doing unit 2. We have completed section A, and now from today we are starting to new chapter. Okay, chapter name is the real mother. रियल मदर मीन्स असली माँ। एक ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें एक बेबी होता है। बेबी के लिए दो लेडी लड़ती हैं। वो लड़ते लड़ते राजा के पास पहुंचती है। राजा को बोलती है कि हमारे साथ न्याय होना चाहिए कि ये मेरा बेबी है। दूसरी लेडी बोलती है कि ये मेरा बेबी है। तो राजा ने कुछ डिसाइड किया असली माँ को पहचानने के लिए। वो अपन इस स्टोरी में पढ़ेंगे। ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप यू हैव टू लिसन केयरफुली, यू हैव टू वॉच केयरफुली, यू हैव टू लिसन अगेन एंड अगेन टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. Okay. God could not be everywhere, and therefore he made mother. गॉड हर जगह पॉसिबल नहीं हो सकता कि वो सब जगह गॉड आपके सामने आके खड़ा हो। गॉड विजिबल नहीं है, गॉड दिखाई नहीं देता, लेकिन उसने अपनी जगह माँ को भेजा है बच्चे के लिए एज ए गॉड। मतलब जैसे भगवान अपने बच्चों का प्रोटेक्शन करता है, वैसे अपनी मदर भी, अपनी माँ भी हर बच्चे के लिए, अपने बच्चे के लिए एज ए गॉड प्रोटेक्ट करती है। ये प्रोवर्ब से एक तरह की ये कहावत है, एक तरह की लोकोक्ति कह सकते हो, मुहावरा कह सकते हो, कहावत यू कैन से। रीड एंड एंजॉय, पढ़ेंगे और एंजॉय करेंगे। ओके, आई वांट टू शो यू पिक्चर। अब देखिए, आपके जो चैप्टर्स हैं वो पिक्चर्स पे इमेजिनेशन से आपको मतलब इमेजिन करने की भी नीड नहीं होती कि क्या सीन होगा। सीन भी आपके सामने यहाँ पे शो किए हुए हैं। सिर्फ आपको देखना होता है और सुनना होता है और पढ़ना होता है, चैप्टर्स को समझना होता है। इट इज़ अ सीन इनसाइड द बिग एंड ब्यूटीफुल पैलेस ऑफ किंग सोलोमन। ये अंदर का दृश्य है जो सोलोमन नाम का महल था, राजा का, किंग सोलोमन का। वो बहुत सुंदर महल था। वो अंदर से दिखाया गया है कि वो बहुत बड़ा और बहुत सुंदर महल था किंग सोलोमन का। There is a huge crowd of people gathered in the court to witness the judgment of the king. बहुत ज़्यादा भीड़ रहती थी लोगों के वहाँ पे। वो इकट्ठे होते थे, गैदर्ड में इकट्ठे होना कोर्ट में, टू विटनेस द जजमेंट ऑफ द किंग। राजा की सुनवाई करने के लिए, राजा के न्याय के लिए वहाँ पे हमेशा बहुत सारे लोग रहते थे कि राजा अच्छे से न्याय करेगा और राजा अच्छे से सुनवाई करेगा। हियर कम्स आवर ग्रेट क्वीन। यहाँ पे राजा के सामने लोग आके बोलते हैं कि हम यहाँ पे आपके सुनकर आए हैं, आपकी ग्रेटनेस सुन के आए हैं। और द किंग, अच्छा, द किंग एंटर्स, राजा एंटर करता है जब वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। ही इज़ फेमस फॉर हिज नॉवेलिटी एंड विजडम। वो अपने बुद्धि के लिए और उसके अपने न्याय के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था, वो अपने अपने राज्य में। हियर कम्स आवर ग्रेट किंग। यहाँ पे राजा मतलब लोग कहते हैं कि अब हमारा राजा पधार चुका है। हु आर दीज टू वुमेन हुज बेबी इज देयर।
वहाँ पे उस दिन दो लेडी भी आई हुई रहती है कोर्ट में। तो राजा पूछते हैं कि ये दो लेडी कौन है, दो औरत कौन है, हुज बेबी इज दिस, इनके पास जो छोटा बेबी है वो किसका है। ठीक है, अब दो लेडी अपने अपने बारे में राजा के सामने क्या बोल रही हैं वो अपन देखेंगे। माई नेम इज एनी, दिस इज माई बेबी बॉर्न 2 वीक्स अगो। ये बोल रही है मेरा नाम एनी है और ये बेबी मेरे 2 वीक के पहले हुआ था। माई लॉर्ड, ये वाली लेडी कह रही है माई लॉर्ड, ओ मेरे मतलब वैसे तो लॉर्ड भगवान को कहा जाता है, लेकिन मतलब राजा सुनवाई करता है, राजा उनके सॉल्यूशन देता है उनका प्रॉब्लम्स का, इसलिए माई लॉर्ड राजा के लिए भी बोला जाता है। माई लॉर्ड आई एम सहारा, दिस चाइल्ड इज माइन, मेरा नाम सहारा है और ये बेबी, जो बेबी सो रहा है वो बेबी मेरा है। इस लेडी का नाम एनी है और इस लेडी का नाम सहारा है। When I woke up this morning, my baby was missing and Annie's poor dead baby was lying beside me. ये बोल रही है सारा है, वो बोल रही है कि जब मैं आज सुबह उठी तो मेरा बेबी वहाँ से गायब था और जो एनी के बेबी हुआ था वो मरा हुआ बेबी मेरे पास में सो रहा था। This woman is lying, great king, द बेबी इज माइन। ये एनी बोल रही है, एनी बोल रही है कि राजा, ये लेडी है जो सहारा लेडी वो झूठ बोल रही है, ये बेबी तो मेरा है। Who can throw light on this trial? Was anyone present when the baby were born? ये बोल रहा है कि जिस समय ये बेबी हुए थे उस टाइम कौन प्रेजेंट था, कौन बेबी के बर्थ के टाइम प्रेजेंट था। 2 नर्सेज कम फॉरवर्ड, 2 नर्सेज आती हैं। माई लॉर्ड, मेरे प्रभु मेरे भगवान, आई वॉज विथ एनी व्हेन शी गेव बर्थ टू द चाइल्ड 2 वीक्स अगो। 2 नर्स आती है, एक नर्स बोलती है कि मैं एनी के बेबी हुआ था, मैं वहाँ पे प्रेजेंट थी। एंड आई वॉज प्रेजेंट माई लॉर्ड विथ सहारा हु गेव बर्थ एट द सेम टाइम। वो बोल रही है कि जब सारा का बेबी हुआ था सेम टाइम हुआ था, उस टाइम मैं प्रेजेंट थी। 2 नर्सेज आए तो दोनों ने सेम बात बोली, दोनों का बेबी सेम टाइम हुआ था, लेकिन उनकी जो नर्सेज थी वो अलग अलग थी। ऑफिसर्स ब्रिंग द प्रैम टू मी, आई विल एग्जामिन द बेबी। वो अपने जो सैनिक होते हैं उनको ऑर्डर देता है कि जो बेबी का प्राम है जिसमें बेबी रहता है वो मेरे सामने लाया जाए, मैं एग्जामिन करूँगा, मैं जांच करूँगा कि बेबी किसका है। द प्राम इज प्लेस्ड बिफोर द किंग, ही लुक्स थ्रोली एट द स्लीपिंग चाइल्ड, थॉटफुली एट द स्लीपिंग चाइल्ड। जो प्राम था वो राजा के सामने लाया गया और वो उसको बहुत सोच विचार के देख रहा था, बेबी उस प्राम में सो रहा था। वेल, अच्छा, आई हैव डिसाइडेड लेट द बेबी बी गिवन टू बोथ द वुमेन। ये अपने दरबार को, अपने सैनिक को बोलता है, अच्छा मैं डिसाइड कर चुका हूँ कि ये लेट द बेबी बी गिवन टू बोथ द वुमेन, कि मैं डिसाइड कर चुका हूँ कि जो बेबी के लिए दोनों लेडी लड़ रही है तो दोनों लेडी को मुझे देना चाहिए। Both the women will pull the baby from either side, one side from the head and the other from the leg. The one who succeed will have the child. इन दोनों जो एनी और सहारा को राजा ने बोला कि मैं बेबी देता हूँ, दोनों बेबी को दोनों साइड से खींचना, एक बेबी को सिर की तरफ से खींचेंगे, हेड की तरफ से, और दूसरे पैर की तरफ से खींचेंगी, और जो सक्सेस हो जाएगा वो बेबी को ले लेगा। यस यस, लेट दैट बी द टेस्ट, आई एम रेडी। जो ये है
एने बोल रही है कि वाह कि हाँ हाँ ये ठीक है, मैं इस टेस्ट के लिए रेडी हूँ और मैं टेस्ट दूंगी और मैं इसके लिए रेडी हूँ। एने इज़ हैप्पी, एने बहुत हैप्पी थी, खुश थी। लेकिन दूसरी तरफ जो उसकी रियल मदर थी वो क्या बोल रही है, सारा स्टार्स क्राइम, सारा रोना स्टार्ट करती है। सी रिक्वेस्ट द किंग, वो राजा को रिक्वेस्ट करती है टू गिव द बेबी टू एने, कि ऐसा करो कि आप जो ये बेबी है वो एने को दे दो। नो नो माय लॉर्ड, दिस टेस्ट कैन हर्ट द बेबी, मैं ये टेस्ट नहीं दे सकती। इस टेस्ट को देने से, अब छोटा सा न्यूबॉर्न बेबी बेटा कितना सॉफ्ट होता है, कितना डेलिकेट होता है। उसको एक साइड से जब सर को खींचा जाएगा, एक साइड से पैर को खींचा जाएगा, तो बेबी को क्या हाल हो जाएगा। तो वो जो उसकी रियल मदर थी सारा, वो बोलती कि मैं ये टेस्ट नहीं देना चाहती, इससे बेबी को नुकसान हो सकता है, बेबी को चोट पहुंच सकती है। आई कैन नॉट सी माई बेबी इन पेन, कि मैं अपने बच्चे को दुख में नहीं देखना चाहती, मैं परेशान नहीं करना चाहती। प्लीज़ गिव द बेबी टू एनी, जो मेरा बेबी है वो एनी को दे दो। एट लीस्ट ही विल नॉट डाई, कम से कम वो मरेगा तो नहीं। हाँ, यदि हम लोग इस तरह से खींचा खींची करेंगे तो वो मर जाएगा वो बेबी। तो ये मदर नहीं चाहते ना कि वो उसके सामने उसका जो बच्चा है वो इस तरह से टॉर्चर हो, इस तरह से ख़त्म हो जाए। तो उसने बोला कि जो मेरा बेबी है वो एने को दे दो, कम से कम वो जिंदा तो रहेगा। ठीक है। द किंग इज ग्लैड टू हियर साराज वर्ड, राजा बहुत खुश होता है सारा के वर्ड सुन के। सारा इज द बेबीज रियल मदर, गिव द चाइल्ड टू हर। ये राजा डिसीजन लेता है कि सारा ही इस बेबी की असली माँ है, ये गिव द चाइल्ड टू हर, ये जो बच्चा है वो इसको दे दो। एने इज पनिश, एन को, जो एनी दूसरी लेडी थी जो मतलब लायर थी, जो झूठी थी, जो डिसऑनेस्ट थी, वो उसको पनिशमेंट दिया गया। एवरीवन एप्रिशिएट द किंग्स जजमेंट, वहाँ जो प्रजा थी, वहाँ की प्रजा थी, जो वहाँ के लोग थे, सभी ने राजा को बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत उसकी प्रशंसा की, उसके जजमेंट की। बेटा यू शुड टू रीड दिस चैप्टर विथ वर्ड टू वर्ड, you have to try to read every chapter, है ना। when you read you can rectify your mistake, and if you have any problem you can ask. We will discuss in the next class about this chapter. This chapter is completed today and we will discuss related to this exercises related to this chapter. Okay beta, okay, thank you, all the best.